मैं ही आपकी गुनहगार हूँ। आपकी बेटी, आपकी बुलबुल की मौत मेरी ही आलिया की वजह से हुई है ना। मेरी आलिया ये कभी ना करती अगर मैंने वैसे ही संस्कार उसको दिए होते जैसे कि आपने अपनी बच्चियों को दिए हैं। मैं मानती हूँ मेरी ही परवरिश में कमी थी। मैं ही आलिया को लोगों को प्यार करना सिखा ही नहीं पाई। लोगों का नफरत करनी सीखी है उसने, और इसी नफरत की शिकार हो गई हमारी बुलबुल। माफ कर दीजिए सरला जी, मुझे माफ कर दो। दादी आप माफ कर दीजिए। ऐसे रो क्यों रही है? किस बात की माफी मांग रही है आप माँ से? क्या हो गया? प्रज्ञा, माफी तो मुझे तुझसे भी मांगनी चाहिए। अपराधी आलिया ही नहीं, मैं भी तुम्हारी अपराधी हूँ। मेरी वजह से बुलबुल की जान गई है बेटा, मेरी वजह से। मैंने अपने पोते को उसके दुश्मनों से बचाने के लिए तुझे उसके दुश्मनों में अकेली को छोड़ दिया। काश मैंने तुझे ये लड़ाई लड़ने को नहीं कहा होता बेटा। दादी आप ऐसा नहीं कह सकती, आपकी कोई गलती नहीं है। दादी आप ये सब क्यों बोल रही है? सरला जी, इस घर में अगर थोड़ी बहुत शांति आपको दिख रही है ना, तो वो सिर्फ प्रज्ञा की वजह से। वरना इस घर के जो अपने बने फिरते हैं ना, अपनों की शक्ल में हमारे दुश्मनों ने इस घर को नोच नोच के खा लिया होता। पर सरला जी, इसके बदले में हमने आपको क्या दिया? आपकी असली खुशी, आपकी बच्ची हमने छीन ली। मेरे अभी को लगता था कि वो अपनी बहन की हर ख्वाहिश पूरी करके उसको खुश रखेगा। वो इस ढंग से उसकी परवरिश कर रहा था, इसीलिए उसने बेइंतहा पैसा कमाया अपनी बहन को खुश रखने के लिए। और आलिया ने सोचा कि वो पैसे के दम पे हर चीज खरीद सकती, दुनिया खरीद सकती है, पूरब को भी। और पूरब को पाने के लिए उसने जो कुछ भी किया, उसमें बेचारी बुलबुल दुनिया को छोड़ के चली गई। सरला जी, ख्वाहिशें तो आपने भी अपने बच्चों की पूरी की है, पर आपने उनको ये सीख दी है कि असली खुशी जो होती है वो पैसों में नहीं होती, परिवार में होती है। हे भगवान, प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो मैं लिसन टू मी, डैम इट। यश इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट? और तुम कोमा में थे ना? ये सब पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था। इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। नहीं सरोजिनी बिटिया, थोड़ा संयम से काम लेना, काहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी। हेलो, अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा। वहाँ ने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया, पर किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से, थारी जागीर ना से। ये आमिर कोट है,
और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। हमारी हुकूमत आमिर कोटबर से, मारे मन पे ना से, मारा मन मारी मर्जी का मालिक से। मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके, क्यों मारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या?